बिहार मुंगेर एक तरफ जहां सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नक्सल प्रभावित बाहुल्य क्षेत्र के महादलितों को जमीन की बंदोबस्ती कराने में विगत 15 वर्षों से अंचल का चक्कर काटना पड़ रहा है। मामला धरहरा प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र अजीमगंज पंचायत के अंतर्गत रमणकाबाद मौजा का है, जहां रहाटान के राजेश कुमार मांझी, श्याम मांझी, विकास मांझी, अरुण मांझी, मनोज मांझी, चंदन मांझी, अधिक मांझी, चैतू मांझी, रणधीर मांझी, दिनेश मांझी सहित दर्जनों ग्रामीणों द्वारा वर्ष 2007 में रमणकाबाद मौजा स्थिति जमीन जिसका खाता संख्या 802, खसरा संख्या 216 तथा रकबा 51 एकड़ 66 डिसमल जमीन की बंदोबस्ती हेतु अंचलाधिकारी धरहरा को आवेदन दिया था। ग्रामीणों ने बताया कि अंचलाधिकारी को आवेदन मिलने के बाद अंचल द्वारा सरकारी अमीन के द्वारा उक्त जमीन की पैमाइश कर वस्तु स्थिति से अवगत हुए। सरकारी अमीन के द्वारा अंचल को जमीन की वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए बताया गया कि उक्त जमीन खास गरमजरुआ है तथा आवेदित लोगों के द्वारा दखल कब्जे में है, जिसके बाद अंचल के द्वारा वन विभाग से जमीन की वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई। तत्पश्चात विगत 15 वर्षों बताया कि अंचलाधिकारी धरहरा के द्वारा लगातार मोटी रकम की मांग की जा रही है। मोटी रकम देने में असमर्थ होने के कारण पिछले 15 वर्षों से बंदोबस्ती हेतु अंचल का चक्कर काटना पड़ रहा है, किंतु अभी तक हम लोगों के द्वारा आवेदित जमीन की बंदोबस्ती नहीं हो पाई है। जबकि पिछले अंचल अधिकारी जो कार्यरत थे उन्होंने सभी पेपर जांच पड़ताल कर उचित जो था वह कर दिया, लेकिन वर्तमान अंचल अधिकारी का कहना है कि वन विभाग का जमीन है, जबकि वन विभाग का यह जमीन नहीं है। वन विभाग का जितना जमीन था वह अपना कब्जा कर चुका है। यदि वन विभाग का था तो उस जमीन में कुआं का निर्माण क्यों होने दिया गया और दखल कब्जा ने वन विभाग अभी तक क्यों नहीं लिया? यह पिछले 15 साल से मामला लंबित है। यहाँ पे हम गड्ढा देख रहे हैं, चिन्हित की वजह से लग रही है, तो क्या है ये थोड़ा सा आप बताइए। ये जो है वन विभाग अपना अलग कर लिया है, ये हम लोग को पड़ता है। मतलब इससे जो है ऊपर ये वन विभाग की जमीन है और ये हम लोग का पड़ता है। जैसे भी अपना वो लाइन खींच दिया, सरकारी आदमी आया और वो अपना अलग कर लिया, फिर भी हम लोग पर दबा दे रहा कि वन विभाग है। हम लोग रह रहे हैं यहाँ, सब चीज कर रहे हैं, खेत उपजा देखिए, घर मकान बना लिए हैं, और इससे बढ़ के क्या है, तालाब है, कुआं है, हम लोग यहीं से पानी पीते हैं, बिजली भी है, मोटर का उपलब्ध भी हो गया है, और इससे हम लोग क्या करेंगे। मेरा नाम राजेश कुमार मांझी है। मैं ग्राम रहाटान, पोस्ट मंगलवा, थाना लड़ैयाटान, जिला मुंगेर का महादलित परिवार से हूँ। हम लोग करीब 2007 में 4/2/2007 को बंदोबस्ती प्रस्ताव हेतु आवेदन दिया था और 9/2/2007 को आम सभा द्वारा पारित होकर वो अंचल को आवेदन दिया गया। वहाँ से अमीन, पैमाइश और कर्मचारी रिपोर्ट करते करते मेरा रिकॉर्ड लगभग कंप्लीट हो गया। उसके बाद उस रिकॉर्ड को DCLR के यहाँ जाना था, लेकिन मैंने पदाधिकारियों को क्या कहा जाए, अनमनस्ता ढंग से काम करते हुए वो रिकॉर्ड को मैंने आया और बदली होके चला गया, आया बदली होके चला गया। इस तरह से हमारा रिकॉर्ड लंबित हो गया। और ये बंदोबस्ती प्रस्ताव में हमारे CO वन क्षेत्र पदाधिकारी धरहरा से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था, लेकिन 15 साल बीतने वाला, आज तक कोई आपत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है। और उसके बाद फिर वर्तमान समय में भी हमने CO को आवेदन दिया
कि इस रिकॉर्ड को बढ़ाया जाए, लेकिन वो भी वन प्रमंडल पदाधिकारी मुंगेर को दिशा निर्देश मांगा, लेकिन आज तक 7-8 महीना बीतने वाला है, कुछ नहीं रिपोर्ट आया। लेकिन पहली बार आपत्ति प्रमाण पत्र के लिए अंचलाधिकारी कब वन विभाग को आवेदन लिखी थी? 2007 को 2007 में। और हाल फिलहाल भी जो है आप बता रहे हैं कि अंचलाधिकारी जो है वन विभाग से आपत्ति मांगी है, तो वो कब का है? ये 2021 में वो मांगे थे। 2021 में वन विभाग के द्वारा कोई आपत्ति नहीं दिया गया है। आज तक कोई आपत्ति नहीं है। 7 महीना बीतने वाला है, अभी 8 महीना अभी तक कोई आपत्ति नहीं आया। जब अंचलाधिकारी के पास कोई आपत्ति वन विभाग नहीं मतलब भेजी है, तो अंचलाधिकारी रिकॉर्ड को फिर भी नहीं मतलब बढ़ाए हैं DCLR के पास। क्या कहा गया अंचलाधिकारी की तरफ से, क्यों नहीं भेजा जा रहा है? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। वो शुरू में पैसे का डिमांड किया था, लेकिन हम लोग देने में असमर्थता बताए एकदम। उसके बाद रिकॉर्ड को आगे भेज ही नहीं रही है। तो वर्तमान CO है, पैसे का मांग वो की थी। पहले वाला CO मांग किया था, ये तो अभी तो नहीं मांग किया है। तो हम लोग के पेपर पर साइन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी पैसा का मांग कर रही है। तो पैसा का मांग करेगा तो हम लोग को पैसा हमें देने में तो हमारे असमर्थ है। गरीबता के कारण हम लोग अपना तो जमीन जो हासिल भी नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं रहने के कारण हम लोग ये झूल रहे हैं।